इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 25वां वचन। इसलिए कि उसे अर्थात मूसा को पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए त्याग देना इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। उत्तम चीज का चुनाव यदि करना है तो बुरे चीज का त्याग करना होगा। क्या सही है, क्या गलत है, इस बात का पूर्ण ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो प्रभु यीशु में अच्छी से परिपक्व हुआ हो। अर्थात हमारी आत्मिक परिपक्वता ही उत्तम चीज का चुनाव करने और बुरे चीज को त्यागने में सहायक होगी। मूसा जो स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है, उसे बुराई को त्यागने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, परंतु आज हम जो उनकी पीढ़ी हैं, हमें बहुत सी बातों को त्यागने में कठिनाई होती है। यदि हम उनकी जगह में होते तो मिस्र के वैभव और फिरौन के पुत्री के पुत्र कहा जाना, मिस्र में एक अच्छा पद और वहां के सुख समृद्धि का हम आग्रह करते, या फिर उन सभी बातों का त्याग कर हम परदेशी होके दर्द में, तकलीफ में, बोझ में और कष्ट में फंसे हुए अपने लोगों के बीच में रहकर अपने आप को पहचानने का आग्रह करते हैं। इन दो बातों में से क्या सही है, यह चुनाव करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम भविष्यवक्ता की वाणी सुनने और अन्य बातों की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ मूसा बिना किसी कान के जाने, बिना किसी व्यक्ति के सुझाव लिए जिस बात का त्याग करना है, उस बात का त्याग करता है। यही विशेषता हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय में धन्य और दुष्ट व्यक्ति के विषय में जो भिन्नता है, उसका कारण देख सकते हैं। कुछ भी समय व्यर्थ किए बिना, किसी से भी सुझाव लिए बिना ही संपूर्ण रूप से त्याग करने का एक अनुभव है। दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलूंगा, पापी के मार्ग में नहीं चलूंगा और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठूंगा। यह जो इन बातों को त्यागने का अनुभव है, धर्मी जन को एक धन्य अवस्था में लेके जाता है। परमेश्वर के न्याय प्रमाण में आनंदित होकर रात दिन उसे मनन करने का एक निर्णय लेते हैं। पहला भजन संहिता और उसका चौथे पद में ऐसा लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे धर्मी जन के समान जिस बात का त्याग करना है उसका त्याग नहीं करते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जहाँ हवा चलती है उसी दिशा में उड़ जाते हैं। उनका अपना कोई एक स्तर नहीं होता, एक पहचान नहीं होती और ना ही अपना कोई फैसला होता है। धर्मी जन के साथ रहेंगे तो अति पवित्र बन के, और अधर्मी जन के साथ रहेंगे तो कितना भी घनिष्ठ पाप या बुरा कार्य क्यों ना हो, वो करने से हिचकिचाते नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम उस भूसी के समान ना हो जो हवा से उड़ाई जाती है, परंतु हम परमेश्वर के द्वारा लगाए गए एक अच्छे बीज के समान हो, जो किसी भी हवा से उड़ाई नहीं जाती और ना ही उसकी नींव हिलाई जाती है, और जिसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और जो ऊंचाइयों तक भी बंधन स्थापित करके खड़े होते हैं। गांधी भवन नाम के एक ऑर्फनेज में एक बालक का पालन पोषण हुआ। वह जब युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने अपना जीवन एक डॉक्यूमेंट्री में कहा, और वह मुझे याद है। वो इस प्रकार है कि उसके माता पिता के जीते जी उसे बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है और उसका अब कोई नहीं है, और अनाथालय में उसे रखा गया। उसे गोद लेने के लिए एक स्त्री आई और जो लिखा पढ़ी का कार्य था वह सब पूरा करके उस बालक को अपने घर लेके गई, परंतु बाद में उसे जो केयर मिलना चाहिए था वह ना देते हुए उसे भूखा रखा गया। इस वजह से कुछ समय के बाद वो उस घर को छोड़कर निकल गया। उसने यह निश्चय किया कि मैं खुद मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और जीऊंगा।
उसके जीवन की यह दुखद कहानी सुनकर एक व्यक्ति ने उसे वचन दिया कि उस बालक की हर आवश्यकता को मैं पूरी करूंगा। परंतु उस युवा ने उस ऑफर को या उस मौके को त्याग दिया और उसकी वजह उसने यह बताई कि मैं मेहनत करके पढ़ूंगा। रात में सोने के लिए उसे जगह नहीं थी तो वह दुकानों के सामने सोता था और भोर को 3 बजे उठते वह अखबार को बांटने के लिए चला जाता था और उसे जो भी उसे मिलता था उससे वह अपनी पढ़ाई करता था। उस बालक ने ऐसा कहा, आई विल फाइट बैक, मैं अपने जीवन में युद्ध करके जीतूंगा। सुख समृद्धि का जो उसे एक ऑफर आया था या उससे जो प्रतिज्ञा की गई थी, फिर भी उस युवा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। हो सकता है कि हम उस युवा की आलोचना करें, परंतु उसने मेहनत करने का जो निश्चय किया था, यही वजह थी कि उसने उस मौके को ठुकरा दिया। यह हमें भली भांति समझना है। मेरे प्रियो, जो चीजें हमारे योग्य नहीं हैं और जो गलत हैं, उसे हम नो कहें या उसे हम त्याग दें। हैव अ ब्लेसेड डे।